वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए उसने 24 आवर्स में 4030 पुलअप्स कंप्लीट किए। पहले 2 अटेम्प्ट्स में फेल हो गया, हाथों की स्किन फट गई, ब्लीडिंग होने लगी, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। हाथों पर टेप लगाई, लगभग 17 घंटे तक कॉन्टिन्यूसली पुलअप्स करता रहा। जब लोग और डॉक्टर ने रुकने को कहा, उसने कंटिन्यू करना चूज किया। It's time to get back to work. Your body and mind will always adjust to more suffering, to more pain. If you want to push harder, stop hearing yourself talk, get off the podcast, don't be on social media too much, cut out all the fucking noise, get back to the fucking mental lab. Eat at the 135 miles of scorching high. I didn't even notice it. What do you think? That your life is so much harder than somebody else. Broke all the bones in his feet. He was a 20. दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे इंसान के है जिसके पास बचपन में कुछ भी नहीं था, ना पैसा, ना सपोर्ट, ना कॉन्फिडेंस। उसने पॉवर्टी देखी, अब्यूज़ झेला, रेसिज्म फेस किया और एक ऐसा बचपन गुजारा जो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। उसका नाम है डेविड गॉगिन्स। आज दुनिया उसे नेवी सील, अल्ट्रा मैराथन रनर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, द हार्डेस्ट मैन अलाइव के नाम से जानती है। लेकिन डेविड हमेशा से ऐसा नहीं था। डेविड का जन्म 17 फरवरी 1975 को बफेलो, न्यूयॉर्क में हुआ था। डेविड एक एब्यूसिव घर में बड़ा हुआ था। उसके फादर अपनी वाइफ और बच्चों को रेगुलरली मारते थे। हर दिन डर में गुजरता था। सिर्फ 8 साल की उम्र में डेविड स्कूल के बाद रात देर तक काम करता था। ना नॉर्मल बचपन मिला, ना सुकून, ना सिक्योरिटी। बाद में जब उसकी माँ उसे लेकर इंडियाना चली गई, तब भी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हुई। स्कूल में उसे रेसिज्म फेस करना पड़ा, उसे बुली किया गया, उसका कोई दोस्त नहीं था और सबसे बुरी बात, डेविड पढ़ाई में बहुत वीक था। टीचर उसे डम समझते थे, क्लासमेट्स उससे लूजर समझते थे और धीरे धीरे डेविड ने भी खुद को वही समझना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगती है। एक डरा हुआ, ओवरवेट और ब्रोकन लड़का कैसे दुनिया का टफेस्ट ह्यूमन में से एक बना, कैसे उसने अपनी हर वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल दिया और कैसे उसने प्रूव किया कि इंसान की सबसे बड़ी लिमिट उसका बॉडी नहीं बल्कि उसका माइंड होता है। सो अगर आप कभी लाइफ में स्ट्रक फील करते हो, फेलियर्स से परेशान हो या लगता है कि सर्कमस्टांस आपके अगेंस्ट है, तो यह स्टोरी आपके लिए है। लेट्स बिगिन। यहीं से डेविड गॉगिन्स की असली कहानी शुरू होती है। उसने एक फाइनल डिसीजन लिया, मैं ये करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब एक्सक्यूजेस ख़त्म थे, अब सिर्फ मिशन था नेवी सील बनने का। हिज एक्सट्रीम डेली रूटीन इंक्लूड्स सुबह 4:30 बजे उठना, 2 आवर्स ऑफ साइकिलिंग, 2 आवर्स ऑफ स्विमिंग, देन रनिंग, उसके बाद जिम वर्कआउट, हर दिन के अलग अलग मल्टीपल वर्कआउट्स, बॉडी को लिमिट तक पुश करना। एंड इसके इन सब चीज़ों के बाद टेकन वेरी वेरी एक्सट्रीम डाइट। वो सिर्फ 800 to 1000 कैलोरीज पर डे कंज्यूम करते थे। रैपिड वेट लॉस के लिए ये खुद को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखना बहुत ज़रूरी था उनके लिए। ये अप्रोच साइंटिफिकली भी डेंजरस थी। डॉक्टर जनरली इस तरह के एग्रेसिव वेट लॉस को रिकमेंड नहीं करते। माइंडसेट दैट चेंज एवरीथिंग। डेविड को सिर्फ अपना गोल दिख रहा था। हर दिन बॉडी गिव अप करने को कहती थी, लेकिन उसका माइंड उसे आगे बढ़ाता था। वो कहते थे, आई हैड टू बिकम समवन आई वुड नेवर बीन टू अचीव समथिंग आई वुड नेवर डन। ये एक बैटल थी जो वो खुद से लड़ते थे, एक बॉडी और माइंड की बैटल। हर दिन बॉडी स्क्रीम करती रहती, रुक। डेविड के माइंड का जवाब देता था, नहीं अभी और। Pretty soon you'll win. If you have the courage and the heart and the dedication and the mindset of everybody can go themselves. You put so much practice into you that you can ignore every one of them that are telling you you're not gonna make it. इसी मेंटेलिटी ने उसे अलग बनाया। आफ्टर सम टाइम द रिजल्ट इज 100 पाउंड्स लॉस्ट। सिर्फ 3 महीने बाद डेविड स्केल पर खड़े हुए थे। वेट इज लगभग 191 पाउंड्स। पहले उनका वेट था 297 पाउंड्स, लगभग 48 केजीज कम।
इम्पॉसिबल लगने वाला गोल रियलिटी बन गया। बस बट दिस वॉज द ओनली बिगिनिंग। वेट लॉस सिर्फ पहला चैलेंज था, अब उसका सामना था नेवी सील ट्रेनिंग बर्ड्स। बट इस बर्ड्स बेसिकली रेफर्स टू बेसिक अंडर वाटर डीमोलिशन सील ट्रेनिंग, दुनिया की सबसे ब्रूटल मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम में से एक। इसकी रियलिटी ये है, लगभग 80% ट्रेनीज पहले हफ्ते में ही क्विट कर देते हैं। फिजिकल और मेंटल लिमिट्स को तोड़ देने वाली ट्रेनिंग। डेविड्स ने एक बार नहीं 3 बार अटेम्प्ट किया। फर्स्ट अटेम्प्ट इंजरी की वजह से ट्रेनिंग छोड़नी पड़ी। सेकंड अटेम्प्ट, फिर इंजरी और कॉम्प्लिकेशंस। थर्ड अटेम्प्ट, फाइनली ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी, नेवी सील बन गए। इट ऑल्सो इंक्लूड हेल वीक, द अल्टीमेट टेस्ट। डेविड ने हेल वीक 3 बार झेला। हेल वीक क्या होता है? लगभग 130 घंटे ऑलमोस्ट बिना नींद के, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, कांस्टेंट फिजिकल एक्सॉशन, एक्सट्रीम मेंटल प्रेशर। इसी फेज में ज़्यादातर कैंडिडेट्स क्विट कर देते हैं। द ब्रूटल ट्रूथ बिहाइंड हिज सक्सेसेस, मुझे खुद से नफरत थी और मैं वो इंसान नहीं रहना चाहता था जो मैं था। ये लाइन डेविड के ट्रांसफॉर्मेशन का कोर थी। लेकिन नेवी सील बनने के बाद भी डेविड कॉगिंस की लड़ाई ख़त्म नहीं हुई थी। असल में उसकी सबसे बड़ी बैटल्स अभी शुरू होने वाली थी। नेवी सील बनने के बाद डेविड गॉगिंस ने खुद से पूछा, अब और क्या इम्पॉसिबल कर सकता हूँ। उनका आंसर था अल्ट्रा मैराथन्स। अल्ट्रा मैराथन नॉर्मल मैराथन्स नहीं होते। 100 माइल्स विच इज़ 160+ किलोमीटर तक की रेसेस माउंटेन्स, डेजर्ट्स और एक्सट्रीम कंडीशंस में होती हैं। फिजिकल और मेंटल लिमिट्स को टेस्ट करती हैं। डेविड का पहला अल्ट्रा मैराथन था सैन डियागो 1 डे रेस, जिसका गोल था 100 माइल्स इन 24 आवर्स। सबसे शॉकिंग बात, उसने अपनी लाइफ में कभी 26 माइल से ज़्यादा रन नहीं किया था, फिर भी उसने रेस में एंट्री कर ली। रेस करने का रीज़न था स्पेशल ऑपरेशंस वॉरियर फाउंडेशन के लिए फंड रेस करना। ये ऑर्गेनाइजेशन फॉलन सोल्जर्स के बच्चों की हेल्प करती हैं। रेस के दौरान माइल 70 के बाद उसका बॉडी कम्प्लीटली शट डाउन होने लगा। किडनी फेल होने लगी, पाँव में मल्टीपल फ्रैक्चर्स आ गए। वो अपनी बॉडीली फंक्शंस तक कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इतनी सफरिंग के बावजूद उसने रेस नहीं छोड़ी और पूरे 101 माइल्स कंप्लीट किए। इस पहली रेस के बाद डेविड ने 60+ अल्ट्रा मैराथन्स कंप्लीट किए। कई रेसेस में टॉप एथलीट्स के अगेंस्ट कम्पीट किया, कंसिस्टेंटली टॉप फिनिशर्स में रहा। साथ ही फुल टाइम मिलिट्री सर्विस भी करते थे। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन, मोटिवेशन इज अ गार्बेज। मोटिवेशन कम्स एंड गोस। रियल सक्सेस मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से आती है। डेविड गॉगिंस के कुछ वर्ड्स, डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट यू हेट टू डू बट डू इट लाइक यू लव इट। जो चैप्टर द 40% रूल, माइंड का सबसे बड़ा सीक्रेट। डेविड गॉगिंस का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है द 40% रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग जब आपको लगता है कि आप कंप्लीटली थक गए हो, जब आपका माइंड बोलता है बस अब और नहीं, तब आप अपनी एक्चुअल कैपेसिटी का सिर्फ 40% ही यूज़ कर रहे होते हो। मतलब आपके अंदर अभी भी लगभग 60% पोटेंशियल बचा होता है। ज़्यादातर लोग इसी पॉइंट पर गिव अप कर देते हैं। इसके पीछे साइंस भी है। ब्रेन का प्राइमरी काम है आपको सेफ रखना, इसलिए डिस्कम्फर्ट, पेन या स्ट्रेस आते ही ब्रेन जल्दी स्टॉप सिग्नल भेज देता है कि सिग्नल एक्चुअल लिमिट नहीं होती, सिर्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है। डेविड ने सीखा कि कैसे अपने ब्रेन को अर्ली स्टॉप सिग्नल्स को चैलेंज करना है, कैसे कंफर्ट जोन के बाहर जाकर मेंटली स्ट्रॉन्गर बनना है। इस प्रोसेस को वो कहता है कैल्यूसिंग द माइंड। कैल्यूसिंग द माइंड का मीनिंग, जैसे जिम में हैवी वेट्स उठाने से हाथों पर हार्ड स्किन कैल्यूसिस बन जाते हैं, वैसे ही डिफिकल्ट सिचुएशंस को रिपीटेडली फेस करने से माइंड टफ बन जाता है। गॉगिंस के बिलीफ है कि सफरिंग इज़ द ट्रू टेस्ट ऑफ लाइफ। मोस्ट पीपल पेन और डिस्कम्फर्ट से भागते हैं। गॉगिंस इंटेंशनली उसकी तरफ जाता है ताकि मेंटली स्ट्रॉन्गर बन सके। आपकी लिमिट अक्सर रियल नहीं होती। बहुत बार आपका माइंड आपसे पहले हार मान जाता है। जो लोग उस
मेंटल बैरियर को तोड़ देते हैं वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट अचीव करते हैं अपनी लाइफ में। डेविड का एक पावरफुल टूल है द अकाउंटेबिलिटी मिरर। वो हर रात मिरर के सामने खड़ा होकर अपनी वीकनेस और गोल्स लिखता था, फिर खुद से ब्रूटली ऑनेस्ट बात करता था। मैं कहाँ वीक हूँ, जैसे कि मैं कहाँ वीक हूँ, मुझे क्या इम्प्रूव करना है, मैं अपनी लाइफ में क्या अवॉइड कर रहा हूँ। गॉगिन्स का मानना है यू कांट चेंज व्हाट यू डोंट एक्नॉलेज। जब तक आप अपनी रियलिटी फेस नहीं करोगे तब तक चेंज भी नहीं कर पाओगे। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। डेविड गॉगिन्स स्पेशल इसलिए नहीं है क्योंकि वो सुपरमैन था, वो भी एक ऑर्डिनरी इंसान था। उसके अगेंस्ट बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उसने एक डिसीजन लिया, मैं अपनी स्टोरी खुद लिखूंगा। आपको नेवी सील से या अल्ट्रा मैराथन रनर बनने की ज़रूरत नहीं है, बस हर दिन खुद को कल से थोड़ा बेटर बनाओ। 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे। थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करो, थोड़ा ज़्यादा डिसिप्लिन। याद रखो, बहुत लोग अपनी असली पोटेंशियल को कभी डिस्कवर ही नहीं कर पाते। कंफर्ट जोन में रहकर ग्रेटनेस अचीव नहीं होती। आज खुद से एक सवाल पूछो, मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, और फिर जाकर वो करो। जस्ट स्टे हार्ड, स्टे सेफ। Thanks for watching. This is your channel, Tisaz Noor.